दिस इज़ गौतम शर्मा एंड वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। ये आज का हमारा थर्ड वीडियो है। जिसने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। सोशियोलॉजी रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। अगर बात करेंगे समाजशास्त्र का जो अलग जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ क्या क्या संबंध है। अब जैसे कि सामाजिक विज्ञान में ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आ जाते हैं। तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या संबंध है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या संबंध है। इस वीडियो में हम इसके डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का क्या डिफरेंस है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का क्या डिफरेंस है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में क्या क्या हम चीज़ करते हैं। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। ये क्या करता है, हमारा जो पास्ट होता है उसका स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है, जो कि पीपल हैव ऑलरेडी लिव्ड, जो पीपल पहले ही रह चुके हैं। अभी डाटा की बात करते हैं। जो डाटा होती है पास्ट की, वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं और कौन करता है, हिस्टोरियन इनको कलेक्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, म्यूज़ियम में रखा जाता है या लाइब्रेरीज में होती है या कुछ पर्सनल कलेक्शन होता है लोगों का, तो वहाँ से हमें ये डाटा मिलता है। आगे बात करते हैं। हिस्ट्री इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द मैन पास्ट। क्या करता है भाई, रिकन्स्ट्रक्शन करता है। जो जो मनुष्य का जो पास्ट था उसको रिकन्स्ट्रक्शन करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड। जो भी मानव ने पहले एक्सपीरियंस किया उसका ये स्टडी करता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन पास्ट। वही एग्जैक्टली बात करेंगे तो किसका पास्ट का रिकॉर्ड करता है, ह्यूमन का करता है, राइट। हिस्टोरियंस आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। जो हिस्टोरियन होते हैं, इतिहासकारक होते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई जो पास्ट में क्या हुआ था, किस टाइम हुआ था, क्यों हुआ था, क्या चीज़ किन कारणों से हुआ था, इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है कि भाई किन वजह से हुआ था। हिस्टोरियन आर ओनली कंसंट्रेट ओनली ऑन द पास्ट। वो जो हिस्टोरियन जितने भी होते हैं पास्ट पे ही कंसंट्रेट रखता है। ये नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो चीज़ में उतना उनको रुचि नहीं होता है। वो कंसंट्रेट कहाँ पे रखता है कि जो पास्ट में क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। अब सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी क्या कहते हैं भाई साहब। हाँ, सोशियोलॉजी कहते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट। एक तरह से क्या कह रहा है, ये साइंस ऑफ सोसाइटी है भाई। क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी है। अगर दूसरे पक्ष में बात करें तो ये प्रेजेंट को इंटरेस्ट करता है कि प्रेजेंट में क्या है, कैसे है, कि समाज कैसा बन रहा है, क्या इसमें बदलाव आ रहा है, ये कौन देखेगा, समाजशास्त्र देखेगा। लेकिन हिस्ट्री क्या करता है, ओनली पास्ट में रुचि रखता है कि पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखता है। ओके, आगे बात करते हैं। इट स्टडीज वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्या करता है सोशियोलॉजी, एक मानव समाज का मानव जो है उसके जो जितने भी स्टेजेस होते हैं, चाहे वो बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है या बुढ़ापा है, तो इनके जो स्टेजेस है उसके बारे में स्टडीज़ करता है कि किस स्टेजेस में क्या उनको चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या उस कैसे वो दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं या उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सोशियोलॉजी हैज़ दस टू डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री फॉर इट्स मटेरियल। सोशियोलॉजी किस लिए डिपेंड कर रहा है कि उसके हिस्ट्री के पास हमारे पास उनके मटेरियल मिल जाता है, इसलिए डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इफ़ वी वांट टू स्टडी ऑफ मैरिज एंड फैमिली ही मस्ट स्टडी देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑल्सो। अगर हमें मैरिज एंड फैमिली के बारे में पढ़ना है, स्टडी करना है कि मैरिज के कितने टाइप्स होते थे पास्ट में, फैमिली के क्या क्या प्रकार थे, तो उसके बारे में हमें हिस्टोरियन डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। सिमिलरली ही वॉन्ट्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर ऑन द हिंदू कल्चर। ये भी एक तरह से हो जाता है कि भाई हमें पास्ट से ही पता चलता है कि इस्लामिक कल्चर का हमारे हिंदू कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का क्या डिफरेंस है। सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्रेजेंट विद ऑल देयर कम्प्लेक्सिटी। जो समाजशास्त्र है वो इंटरेस्टेड क्या रखता है, जो प्रेजेंट में जो भी चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, वो चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट इवेंट ऑफ मैंस। जो भी पास्ट में हुआ था, मनुष्य के द्वारा जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी घटनाएं हुए थे, जो भी उनके कार्यक्रम थे, उस चीज़ के में डील करता है। सोशियोलॉजी इज़ अ
रिलेटिवली यंग सोशल साइंस। अगर सोशियोलॉजी की बात करें, ये बहुत पुराना नहीं, एक तरह से यंग सोशल साइंस है, एकदम नया ही नया है। अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री इज़ एन एज ओल्ड सोशल साइंस। अगर ये बात करें तो बहुत ही पुरानी सोशल साइंस है। इट हैज़ अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ 2000 ईयर्स और इवन मोर। 2000 साल से भी ज़्यादा अगर इसकी बात करें तो पुरानी है। आगे बात करते हैं, इट हैज़ वेरी शॉर्ट हिस्टोरियन ऑफ इट्स ओन। अगर इसकी बात करें तो बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री है इसकी। एक हमारा हिस्ट्री में पॉइंट रह गया, इट इज़ अ साइलेंट रिगार्डिंग द प्रेजेंट। ये प्रेजेंट के बारे में कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। हाँ, तो नेक्स्ट में इट हैज़ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। अगर इसकी बात करें तो ये अपनी ही इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है, बहुत ही कम है। सोशियोलॉजी इज़ एन एनालिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, एक तरह से एनालिटिकल साइंस है। इसको एनालाइज करता है कि क्या इसमें चेंजेस आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, किन कारणों से बदलाव आ रहा है। हिस्ट्री इज़ अ डिस्क्रिप्टिव साइंस। ये डिस्क्राइब करता है सब कुछ कि भाई जो भी इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ हिस्ट्री पता करता है। सोशियोलॉजी इज़ अ जनरलाइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी की बात करें एक तरह से जनरल है, और हिस्ट्री क्या है, एक तरह से इंडिविजुअलाइजिंग साइंस है। अब आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या संबंध है। ओके, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। जो पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, जो मानव के जो जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका स्टडी करता है, उसके साथ डील्स करता है। आगे बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस हैज़ इट्स ओन टॉपिक्स सच एज ओरिजिन, एवोल्यूशन and function of states, the forms of government, types of the constitution, administration law, legislation, election, वोटिंग, पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये सब क्या कहते हैं भाई, जो पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, जो ओरिजिन क्या है इसका, इवोल्यूशन क्या क्या हो रहे हैं, फंक्शन, स्टेट के फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या फॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, इलेक्शन क्या है, वोटिंग क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या है, वो चीज़ का ये पॉलिटिकल साइंस डील करता है। पॉलिटिकल साइंस इज अ कंसर्न विद स्टेट। पहली बात यही बोल रहा है कि भाई पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टेट के साथ कंसर्न होता है, जो भी पावरफुल होता है उसके साथ कंसर्न करता है। देयर आर सम कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट सच एज वॉर, मास मूवमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल, पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा, लीडरशिप, इलेक्शन, वोटिंग। ये चीज़ हमें सोशियोलॉजी में भी देखने के लिए मिल जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी देखने के लिए मिल जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं कि वे क्या क्या इसकी डिफरेंस है। तो सोशियोलॉजी आ जाता है हमारा, और ये आ जाता है पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, एक तरह से वैज्ञानिक रूप से समाज है। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये एक तरह से स्टेट और गवर्नमेंट है। सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल काइंड ऑफ सोसाइटीज ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज। जो समाज शास्त्र है वो जितने भी सोसाइटी होंगे, चाहे कोई भी कम्युनिटीज़ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, उसका स्टडीज़ करता है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ ओनली द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़। ओनली किसकी स्टडी करेगा, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ है, ठीक है। सोशियोलॉजी हैज़ अ वाइडर स्कोप। अगर सोशियोलॉजी की बात करें, इसकी स्कोप की बात करें तो बहुत है, इसकी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही नैरो फील्ड है, बहुत ही कम है इसकी स्कोप। सोशियोलॉजी स्टडीज मैन एज फंडामेंटली अ सोशल एनिमल। स्टडी क्या करता है, मैन एज अ फंडामेंटली एक सोशल एनिमल है उसका स्टडी करता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल, एकदम राजनीतिक मानव की अध्ययन करता है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है सोसाइटी में, वो चीज़ का पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है। सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। द अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी इज अ सोशियोलॉजिकल, इट फॉलोज इट्स ओन मेथड इन एडिशन टू द साइंटिफिक मेथड इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। अब सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। अगर सोशियोलॉजी की जब हम कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करता है भाई, क्या कर सकता है, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है कि कौन सा इंसिडेंट कैसे हुआ था, क्या इसमें बदलाव हुए थे, ये किन कारणों से हुआ था, तो ये साइंटिफिक मेथड का इसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस इज अ स्पेशल सोशल साइंस बिकॉज इट कंसंट्रेट्स ओनली ऑन द ह्यूमन रिलेशनशिप विच इज़ आर पॉलिटिकल इन कैरेक्टर। ये भाई जो पॉलिटिकल साइंस कहता है यही कि हम उन्हीं चीज़ का स्टडी करेंगे जो पॉलिटिकल करेक्टर हो,
ये नहीं कि भाई साइंस करेक्टर है या हिस्ट्री करेक्टर है, उसने इसमें किसी चीज़ की बात नहीं किया। पॉलिटिकल साइंस कहता है भाई मैं जो राजनीति से संबंधित लोग हैं, जो पर्सन है, जो सोसाइटी है, उसी चीज़ का मैं स्टडी करूँगा, इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। अब सोशियोलॉजी भाई साहब कहते हैं कि भाई फाइनली सोशियोलॉजी इज़ अ क्वाइट यंग। अगर सिंपल सी टर्म यही है कि भाई ये अभी का अभी है, जन्मा ही है। इट इज़ नॉट अ इवन 2 centuries ओल्ड। अभी इसको 200 साल भी नहीं हुआ है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ओल्डर साइंस कंपेरेटिवली, इट हैज़ अ सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री। अगर पॉलिटिकल साइंस भैया कहता है कि हम तो बहुत पुराने हैं, हम तो लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, आप तो नए हो। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है ये देख लेते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस व्हाट अकर्स इन द माइंड। जो भी हमारे माइंड में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करता है। एक प्रत्येक जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, चाहे एक कोई भी मनुष्य है, एक उसका क्या बिहेवियर है, क्या वो सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उस चीज़ के बारे में साइकोलॉजी डील करता है। आगे बात करते हैं इसके डिफरेंस की। सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं और साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी भाई साहब कहते हैं कि भाई सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी एंड सोशल ग्रुप्स। वही एग्जैक्टली वही सेम चीज़ आ रहा है कि भाई समाजशास्त्र क्या करता है, सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी का स्टडी करता है और सोशल ग्रुप का स्टडी करता है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी साहब बोलते हैं कि साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। क्या करता है भाई, जो एक समाज में, जो सोसाइटी में है, उनके जो एक इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसका स्टडी करता है। और इट्स फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज इंडिविजुअल एंड नॉट द सोसाइटी एज सच। जो उसका इंटरेस्ट है या सोसाइटी में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ के बारे में फोकस करता है। सोशियोलॉजी एनालिसिस सोशल प्रोसेसेस। ये क्या करता है, जो समाज में जो प्रोसेस चलता आ रहा है उसको एनालिसिस करता है, उसको समझता है। लेकिन साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसी के ऊपर कंसर्न रखता है। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी फॉर्म ऑफ सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़। जो समाज शास्त्र की बात करता है वो स्टडी क्या करता है, एक सोसाइटी का जो सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बेसिस पे स्टडी करता है। लेकिन साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि भाई हम तो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर फॉर्म द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व। जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके व्यू पॉइंट्स पे हम एक किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो आप दोनों को तो हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्या समाजशास्त्र के साथ संबंध है। अर्थशास्त्र कहते हैं कि भाई हम तो डील करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके साथ हम डील करेंगे भाई, और समाज के साथ नहीं करेंगे। हम किसके साथ करेंगे, मैन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ डील करेंगे। ये इकोनॉमिक भाई साहब कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एंड कंजप्शन इन सोसाइटी। अब भाई क्या कह रहा है, ये इकोनॉमिक स्टडी करता है जो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हम उसके एक्सचेंज कर रहे हैं और क्या हम कंजप्शन कर रहे हैं सोसाइटी में, उस चीज़ के बारे में ये स्टडी करता है। आगे चलते हैं हम। इट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, फैक्ट्रीज, मार्केट, बिजनेस, फार्म्स, कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट। ये उन चीज़ का भी स्टडी करता है जो हमारे स्ट्रक्चर है, क्या है उनके इकोनॉमिक्स फंक्शन है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, बैंक्स की बात कर लेते हैं, फैक्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, मार्केट की बात कर लेते हैं, बिजनेस की बात कर लेते हैं, फॉर्म की बात कर लेते हैं, कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इन सब जो इनके स्ट्रक्चर और इनके जो फंक्शन है उनका ये स्टडी करता है। अब आगे चलते हैं हम। अब इन दोनों की भी डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इन दोनों की डिफरेंस क्या है। सोशियोलॉजी कहता है भाई सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या करता है, स्टडी जितने भी सामाजिक संबंध है उसका अध्ययन करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स भाई साहब कहते हैं कि हम तो इकोनॉमिक्स हैं तो डील करेंगे किसके साथ, ओनली दोज सोशल रिलेशनशिप विच आर इकोनॉमिक इन करेक्टर। हम तो उसी के साथ डील करेंगे जो करेक्टर में ही इकोनॉमिक्स हो, उनके इकोनॉमिक्स से संबंधित जो हो हम उसी के साथ डील करेंगे। हाँ, और हमें हमें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। अब सोशियोलॉजी भाई साहब कहते हैं कि भाई सोशियोलॉजी इज अ जनरल सोशल साइंस। वही एज इट इज़ वही पुरानी बात आ रहा है भाई कि हम जनरल साइंस है तो जनरल ही रहेंगे, तो आप जनरल ही रह जाओ। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि हम भाई स्पेशल हैं। क्यों स्पेशल है भाई, हम
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हमारे आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, तो हम स्पेशली कहलाएंगे भाई, हमारे ऊपर ही टिका हुआ है सब कुछ। अब सोशियोलॉजी कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ रिसेंट इमरजेंस, वही घिसा पिटा के वही बात कहता हुआ आ रहा है इसमें कि भाई हम तो नए हैं, अभी अभी हमारा उदय हुआ है। अब इकोनॉमिक कहता है कि इकोनॉमिक हैज़ अटेंड एडवांस डिग्री ऑफ मेच्योरिटी, भाई ये बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो चुका है, एडवांस्ड है, बहुत ही लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की का मीनिंग होता है द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया। एंथ्रोपोस मीनिंग होता है मैन एंड लॉग्स मीन्स स्टडी, मतलब यही अगर इन जनरल टर्म में बात करें कि मानवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। दस एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन, राइट। इसी कारण से भाई एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग ही हो गया, एंथ्रोपोज मतलब क्या हो गया, मैन, और लॉग्स मीन्स क्या हो गया, स्टडी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैन होता है। आगे हम बात करते हैं भाई द साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क एंड बिहेवियर। अब इसको ये भी कह सकते हैं एक तरह से ये मानव का विज्ञान है, और उसके जो काम है और उसके जो बिहेवियर है उसका स्टडी कौन करेगा, एंथ्रोपोलॉजी करेगा। भाई हम तो मानव के बारे में ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हम किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्गेनाइज इनटू वन डिपार्टमेंट। अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है आजकल के टाइम में जो कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को एक एडमिनिस्ट्रेटिवली रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, और उसको पढ़ाया जाता है। अब इनकी भी डिफरेंस की बात कर लेते हैं, समाजशास्त्र क्या कहते हैं और एंथ्रोपोलॉजी जी क्या बोलते हैं। समाजशास्त्र कहते हैं कि भाई कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जो समाजशास्त्र क्या करता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है और जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को अडोप्शन कर रहे हैं, उसका ये स्टडी करते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं भाई हम जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न विद अनसिविलाइज्ड और प्रिमिटिव एंड नॉन लिटरेट सोसाइटी। ये बोलते हैं कि जो भाई पिछड़े हैं, जो अनसिविलाइज्ड है या प्रिमिटिव है, जो बहुत पीछे रह गए हैं, नॉन लिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है सोसाइटी है, या कबीले वगैरह की बात कर लेते हैं, आदिवासी की लोग बात कर लेते हैं, ट्राइबल सोसाइटी की बात कर लेते हैं, उनका ये स्टडी करता है, उनके साथ कंसर्न रखता है भाई कि वो पीछे है तो क्यों है, किस वजह से है, कैसे है, क्या उसमें चेंजेस आना चाहिए, वो सब कौन देखेगा, एंथ्रोपोलॉजी देखेगा। सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी कहता है भाई सोशियोलॉजी स्टडीज द इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली और प्रोसेस सच एज चेंज, सोशल मोबिलिटी। समाजशास्त्र कहता है हम तो भाई मैरिज के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में ये हमारा मैरिज आ जाता है, फैमिली आ जाता है, और भी है स्कूल वगैरह हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल्स है, तो ये जो भी है उसके बारे में ये स्टडी करता है भाई। आगे बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन प्रिमिटिव कल्चर। अब ये भाई बोल रहे कि हम तो मानव के जो पिछड़े कल्चर रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उसी की हम स्टडी करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देखेंगे। आगे बात करते हैं भाई, ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी स्मॉल एज वेल लार्ज सोसाइटी। जो समाजशास्त्र कहता है कि भाई हम तो छोटे को भी स्टडी करेंगे और जो बड़े समाज है उसका भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजली कंसंट्रेट ऑन स्मॉल सोसाइटीज़। ये किसका, जो छोटे छोटे जो सोसाइटीज़ होता है उसी के साथ डील करता है। हमें बड़े सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, बड़े में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन हम किस पे ध्यान देंगे, जो छोटे सोसाइटीज़ हैं। ओके। अब सोशियोलॉजी भाई साहब कहते हैं कि सोशियोलॉजी मेक्स यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई क्या बात कर रहे हो आप, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सोशल सर्वे, क्वेश्चनियर एंड अदर मेथड ऑफ टेक्निक्स इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी हम सोशियोलॉजी के बारे में देखने के लिए क्या करेंगे भाई, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ था, इंटरव्यू लेंगे, किसी से पूछताछ करेंगे कि भाई आप फैमिली के बारे में क्या जानते हो, मैरिज के बारे में क्या जानते हो, तो ये सब हमारे कल्चर के बारे में क्या जानते हो, तो ये हम इंटरव्यू के द्वारा लेंगे। सोशल सर्वे करेंगे भाई, डिफरेंट जगह पे जाएंगे, क्वेश्चनियर तैयार करेंगे, अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उसका फिर हम करेंगे। फिर आगे अदर मेथड्स भी हम जो टेक्निक्स वगैरह है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लगा सकते हैं।
लेकिन जब हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भाई साहब के पास पहुंचते हैं, ये क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डायरेक्टली गो एंड लाइव इन द कम्युनिटीज़ दे स्टडी। ये भाई बोलते हैं कि हम तो सीधे चले जाएंगे भाई, जो सोसाइटी में है वहाँ पे हम डायरेक्ट घुस जाएंगे, देखेंगे कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों वो पीछे है, क्या उनकी कम्युनिटीज़ है, इसके बारे में हम देखेंगे। दे मेक यूज़ ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़। वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑन द स्पॉट, लाइव, एक तरफ से आमने सामने एक दूसरे के साथ इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है भाई, डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। एंथ्रोपोलॉजी भाई आप तो महान है फिर तो। चलो देखते हैं आगे कुछ है। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कैपिटलिज्म की बात कर लेते हैं। कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद। ये ऐसा कैपिटलिज्म है जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझे। कैपिटलिज्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज। एक तरफ से क्या है भाई, ये भी कैपिटलिज्म किससे कर रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर रहा है, जो कि किसके बेसिस पे होता है, एक मार्केट एक्सचेंज के बेस पे होता है। अब कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल रेफर्स टू एनी एसेट इंक्लूडिंग मनी, प्रॉपर्टी एंड मशीन विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस्ड कमोडिशन फॉर सेल और इन्वेस्टेड इन अ मार्केट विद द होप ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट। ये कैपिटल ये बोला कि भाई हम तो एक तरह से कोई एसेट है, चाहे मनी के रूप में हो जाए चाहे मशीन के रूप में हो, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कमोडिटीज़, चाहे उसको सेल करे या इन्वेस्टेड करे या मार्केट के साथ इसको प्रॉफिट अचीविंग हो। अब कलोनियलिज्म की बात कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। कलोनियलिज्म क्या होता है, इट रेफर्स टू पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्रीज, ऑक्यूपाइंग इट्स विद सेटलर्स एंड एक्सप्लोटिंग इट्स इकोनॉमिली। कलोनियलिज्म की क्या बात कर लेते हैं, एक तरह से पॉलिसी है, क्या करता है, एक्वायरिंग, जो भी फुल पार्टिशियल पॉलिटिकल कंट्रोल होता है ओवर अनदर कंट्री। यही कर सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी डोमिनेंट कंट्री किसी भी कंट्री पे रूल कर, रेगुलेशन कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, कलोनियलिज्म कह देंगे, उपनिवेशवाद कह देंगे। थैंक यू, होप सो ये आपको जो वीडियो मैंने आपको दिया है बहुत अच्छा लगा हो और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।